कपिल शर्मा का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हंसी को एक नया मुकाम दिया है। उनकी जिंदगी की कहानी संघर्ष, मेहनत, उतार चढ़ाव और सफलता का अनोखा मिश्रण है। आइए विस्तार से जानते हैं कपिल शर्मा की पूरी कहानी। बचपन और परिवार। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। उनके पिता जितेंद्र कुमार शर्मा पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और उनकी मां जनकरानी एक साधारण गृहिणी थी। कपिल का परिवार मध्यम वर्गीय था और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिता की नौकरी से घलता था और मां घर संभालती थी। कपिल 3 भाई बहनों में से एक हैं। उनके बड़े भाई अशोक कुमार शर्मा पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और बहन पूजा शर्मा शादीशुदा जीवन बिता रही हैं। बचपन से ही कपिल के स्वभाव में मस्ती और लोगों को हंसाने की आदत थी। वे क्लास में शिक्षकों और दोस्तों की नकल उतारकर सबको हंसाते रहते थे। शिक्षा और संघर्ष की शुरुआत कपिल शर्मा ने अपनी पढ़ाई अमृतसर के श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज अमृतसर से ग्रेजुएशन किया। वे थिएटर और एक्टिंग में भी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए कॉलेज के दिनों में नाटकों और रंगमंच से जुड़े। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि बड़े बड़े सपने आसानी से पूरे हो सकें। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, जैसे पीसीओ में काम करना, फैक्ट्री में काम करना और यहाँ तक कि टेलीकॉम कॉल सेंटर में भी नौकरी की। इन सब के बावजूद उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। पिता की बीमारी और कठिन समय। साल 1997 में उनके पिता को कैंसर की बीमारी हो गई। ये पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। कपिल अपने पिता को इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई लेकर गए, लेकिन लंबी बीमारी के बाद साल 2006 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने कपिल को तोड़ दिया, लेकिन यही कठिन समय उन्हें मजबूत भी बना गया। टीवी पर दम और शुरुआती असफलताएं। कपिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी थिएटर और स्थानीय कॉमेडी शो से की। 2007 में उन्होंने सोनी टीवी पर आने वाले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भाग लिया। पहले ही ऑडिशन में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा कोशिश की। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और वे लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के विजेता बने। उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिला। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस जैसे कई शोज में काम किया और हर बार अपनी अदाकारी व टाइमिंग से लोगों को हंसाया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल 2028 में कपिल शर्मा ने अपना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया। ये शो कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ और रातों रात सुपरहिट बन गया। इस शो में उन्होंने कई अनोखे किरदार बनाए। बुआ उपासन सिंह, दादी असगर, पलक कीकू शारदा, गुत्थी, सुनील ग्रोवर। इन सभी किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कपिल का ये शो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हुआ। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक इस मंच पर पहुंचे। विवाद और ब्रेक शो की सफलता के बीच कपिल का विवादों से भी सामना हुआ। चैनल और टीम के साथ उनके मतभेद सामने आए। 2006 में उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद कर दिया और इसके बाद सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो शुरू किया। हालांकि 2011 में कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच फ्लाइट में झगड़ा हो गया, जिससे उनकी दोस्ती टूट गई और शो की टीआरपी भी गिरने लगी। इस दौरान कपिल की तबीयत बिगड़ी और वे डिप्रेशन का शिकार भी हो गए। उन्होंने कुछ वक्त के लिए टीवी से दूरी बना ली। फिल्मों में कदम। कपिल शर्मा ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई। उनकी पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं 2000 थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद उन्होंने फिरंगी थाजडाल की, लेकिन ये ज्यादा नहीं चली। फिल्मों से उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी टीवी से। वापसी और सफलता। आनस में कपिल ने टीवी पर दोबारा वापसी की और द कपिल शर्मा शो नया सीजन लेकर आए। इस बार उनके साथ कृष्णाभिषेक, भारती सिंह, चंदन प्रभाकर जैसे कलाकार जुड़े। शो ने फिर से लोकप्रियता हासिल की और आज भी ये भारत का सबसे बड़ा कॉमेडी शो माना जाता है। निजी जीवन। कपिल शर्मा की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त गिन्नी चतरथ से दिसंबर 2008 में शादी की। उनकी शादी पंजाब में बड़े धूमधाम से हुई। कपिल और गिन्नी के 2 बच्चे हैं, बेटी अनायरा और बेटा त्रिशान। सम्मान और उपलब्धियां।
कपिल शर्मा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली और अमीर कॉमेडियन की लिस्ट में शामिल किया। उन्हें CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर एंटरटेनमेंट कैटेगरी अवार्ड मिला। द कपिल शर्मा शो को कई बार बेस्ट कॉमेडी शो का पुरस्कार मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम कपिल शर्मा ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी एंट्री की। 2021 में नेटफ्लिक्स पर उनका शो कपिल शर्मा आई एम नॉट डन येट आया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के किस्से बड़े मजाकिया अंदाज में सुनाए। इंसानियत और समाज सेवा कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। वे कई सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। उन्होंने पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए, जरूरतमंद बच्चों की मदद की और कोरोना काल में गरीबों के लिए दान दिया। निष्कर्ष, कपिल शर्मा की कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान मेहनत करे, कभी हार न माने और अपने टैलेंट पर भरोसा रखे, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। एक साधारण पुलिसकर्मी का बेटा आज भारत का सबसे बड़ा कॉमेडियन है। उन्होंने गरीबी देखी, असफलता झेली, डिप्रेशन से लड़े, लेकिन हर बार वापसी की और आज करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। कपिल शर्मा सचमुच हंसी के बादशाह हैं।